जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं और मेरे पति बाहर विदेश में रहते हैं। आपके सत्संग और श्री जी की कृपा से हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और वहां पर रहकर अपना जीवन सात्विक ढंग से जिएं और शाम शाम की सेवा करें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हमने पार्टीज में जाना छोड़ दिया और सारे जो धर्म आचरण थे सारे विदेश में रहकर भक्ति करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वहाँ का वातावरण विशेष रजोगुणी और तमोगुणी है। भोग विलासिता प्रधान है। अपने यहाँ धर्म प्रधान है और अन्यत्र भोग विलासिता प्रधान है। खान पान नाना प्रकार के भोगों का, और भोगों के त्याग से भक्ति की वृद्धि होती है और भोगों के राग से भक्ति का नाश हो जाता है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात है कि विदेश में रहकर संयम धारण करना, विदेश में रहकर गलत आहार न करना, विदेश में रहकर भगवान का भजन करना। तो आपको धन्यवाद है, आपके पति को धन्यवाद है। दोनों मिलकर के खूब धैर्यपूर्वक भक्ति मार्ग में चलो, जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना। काफी दोस्त तो छूट गए हैं जो भगवत मार्ग पर चल रहे थे, बस उन्हीं से संपर्क कर रहे थे। बट जो छूट गए हैं वो बहुत महाराज जी कहते हैं कि घमंडी हो गए हैं, आजकल ये हो गए हैं। तो महाराज जी बात छिपाते हो क्या? तो महाराज जी जीवन में मतलब इन लोगों को कटना ठीक है ना महाराज? हाँ बिल्कुल। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान से विमुख लोग हैं, हमारा उनसे कभी संबंध न रहे। जो भगवान के भक्त हैं उनकी चरण रज हमारे माथे पे रहे, ऐसा सिद्धांत है भक्ति का। तो अगर ऐसे लोग छूटते हैं तो भगवान की कृपा है। अगर कोई साथी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान साथी हमारे हैं। और ऐसे भगवत विमुख लोगों का साथ भी कोई साथ नहीं है। जहां आप पर विपत्ति आई तहां सब अलग नजर आएंगे। आप संकट में फंस जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। ये स्वार्थी लोग हैं। भगवान ही संकट में सहयोग देने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके भक्तों का संग मिले और आपसे जो विमुख जन हैं इनसे हमारा कोई संबंध न हो। इनका छूट जाना ही अच्छा है। उसमें सोचो मत कि हमारे पास इतना समुदाय जुड़ा था और वो समुदाय छूट गया तो हम अकेले पड़ गए। नहीं, विश्व का रचयिता भगवान जब तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो जी। चिन्मय जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करने के साथ और क्या करना चाहिए जिससे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और मन ना भटके और मन की व्याकुलता बढ़ी रहे? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भगवत भक्तों का संग। भगवान के भक्तों के संग से भक्ति घनीभूत होती है। भगवान के भक्तों के संग से विकारों का नाश होता है। भगवान के भक्तों के संग से भगवान की महिमा जागृत होती है। भगवान के भक्तों के संग से हमें भक्ति करने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, महत् संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान के प्रेमी भक्तों का, जो वास्तविक भक्त हैं, उनका संग मिलना बड़ा कठिन है। यदि उनका संग मिल जाए, भक्त संग, तो उमा परम लाभ यह है जाना। संतों का संग ही भगवान शिव कह रहे हैं परम लाभ है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत भक्तों का संग मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे असत आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो भगवान की भक्ति घनीभूत करने के लिए अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षम है तेरी खोट। यदि हम भक्तों की शरण में हो जाए तो भगवान हमारे सारे अपराध माफ करके हमारे हृदय को स्वीकार करने। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। जो भक्तों के चरणों में भाव रखते हैं वो इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। तो भक्त संग जरूर करना चाहिए। अलका मिश्रा जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, क्या स्वप्न भी साधना की अवस्था बन सकते हैं? स्वप्न में बार बार संत देवी देवता या दिव्य प्रकाश का दर्शन होना वास्तव में उनकी कृपा है या मन की कल्पना? हाँ, नहीं, शुभ सूचना है, अच्छा है, पर कोई सार्थकता थोड़ी है उससे। हमारी जागृत में स्थिति कहाँ रहती है हमें देखना है। अगर जागृत में स्थिति भगवान में रहती है, संतों में रहती है, भगवत लीला चिंतन में रहती है, तब तो सार्थक है। स्वप्न वैसे भी मिथ्या है, कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। तो ये हमारी शुभ पवित्र हृदय की सूचना है कि हमें स्वप्न में संसार का प्रपंच न दिखाई दे, संत महात्मा भगवान के विग्रह तीर्थ आदि दिखाई दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे काम थोड़ी बन जाएगा। काम तो बनेगा जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भगवत चिंतन चले, तभी काम बनेगा। वो हमारा सहयोगी नहीं, सहयोगी तो जागृत अवस्था का चिंतन है। अब जागृत में प्रपंच का चिंतन हो रहा, स्वप्न में संतों का, तो कोई खास बात नहीं। खास बात है जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भजन चलता रहे, निरंतर भागवती की स्मृति बनी रहे, तब तो सार्थक है। अवनीश जी अयोध्या जी से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी